हरे कृष्णा। आज बताने के लिए चाह रहा हूँ स्त्रियों की सुरक्षा क्यों स्त्रियों की सुरक्षा देना आवश्यकता पड़ता समाज के लिए। शास्त्र में क्यों लगा तो स्त्रियों की सुरक्षा होना चाहिए। बाल एक से सरकार तरफ डिपार्टमेंट भी बनता है, बाल महिला कल्याण विकास मंत्री, माने सुरक्षा, माने उनकी के लिए क्यों ये विकास किया जाता है। सुरक्षा देने के लिए स्त्रियों के लिए, विशेषकर बच्चा के लिए और स्त्रियों के लिए इतना महत्व दिया जाता है। विशेष स्त्री की सुरक्षा क्यों आवश्यकता है, ये भगवत गीता में भी अर्जुन इसी स्त्री की सुरक्षा को लेकर के मर्माहत हुए। उसको भगवत गीता के प्रथम जो चैप्टर हैं उसको अर्जुन का विषाद योग कहा जाता है। इसी कारण से, इसी प्रसंग से कल एक मैं एक लड़की से मेरी बात हुआ था, कॉलेज में पढ़ती हैं, डेंटिस्ट हैं, बता रहे थे उनके साथ में बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे प्रायतः शराब पीते, जो लड़कियां हैं। इसलिए ये बारे में मैं बताने के लिए चाहूँगा, आप ज़रूर इसको लास्ट तक इसको वीडियो देखिए। और यह समाज कल्याण के लिए आप बहुत ज़रूर आवश्यकता, समाज को, हम देश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए बहुत आवश्यकता है। इसीलिए स्त्रियों की सुरक्षा बहुत जरूर है, जो शास्त्र कहता है। क्यों का स्त्री ही ये समाज का, कि देश का, कि संसार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका उनके अंदर में है। महत्वपूर्ण माने जीव है माना जाएगा, माने उसको माने महत्वपूर्ण सबसे बड़ा माना जाता है। किसी बात के लिए का उन्हीं के द्वारा उत्पन्न जो संतान है समाज निर्माण करेगा। जो स्त्री चरित्रवान बनता है, स्त्री सुरक्षित होता है, स्त्री की बुद्धि शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, तब उन्हीं की बुद्धि से उनके बच्चे की उत्पत्ति होता है। जिस प्रकार जिस जमीन, खेत यदि उर्वर रहता है, उर्वरता होता है, भूमि यदि अच्छे होता है, उनको अच्छे फसल उत्पन्न होता है, अच्छे फसल उत्पादन के कारण बनता है। और यदि जमीन बंजर बन जाता है, नमकीन बंजर बन जाता है, वहाँ कोई उगेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और उगेगा क्या, कंटीली पेड़ उगेगा, कंटे चीज होते हैं वो उगता है बंजर जमीन में, कंटील चीज उगता है, कोई अच्छे फसल उत्पादन वाला चीज नहीं होता है, जो समाज के लिए आवश्यकता है। इसी प्रकार जो स्त्री यदि कलुषित हो जाता है, बंजर जैसा बन जाता है, दूषित हो जाता है, स्त्रियों के समाज पूरी कलुषित हो जाएगा। समाज में बंजर जैसा, वहाँ कंटील पेड़ जैसा ही गुंडे, बदमाश, आतंकी बच्चे पैदा हो जाएंगे समाज के लिए। कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो अर्जुन भगवती गीता में बोले यदि कुल की स्त्रियों की यदि दूषित हो जाते हैं, यदि उनको सुरक्षा न मिलेगा, यदि क्षेत्रीय राजा लोग को नहीं रहेंगे, कि क्षेत्रीय नहीं समाज में नहीं रहेंगे, उनको सुरक्षा नहीं मिलेगा, फिर पूरी समाज स्त्रियों कलुषित हो जाते, दूषित हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे। आज समाज जा रहे हैं, देखिए जितना कॉलेज स्कूल में, विशेष करके मल्टी सिटी में पढ़ने वाले, सिटियों में पढ़ने वाले लड़कियां जो कॉलेज जाया थे शराब पीते। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे, हम लोग पढ़ने के टाइम में कोई भी एक लड़की शराब नहीं पीने वाला सुना नहीं था। हम लोग जो कॉलेज में थे तभी एक लड़की कोई शराब पीने वाला हम देखे भी नहीं थे, जानते नहीं थे लड़कियाँ शराब पीते। किंतु आज ही तो लाइन लगा कि दिल्ली में शराब की दुकान में लड़कियाँ खड़ा होते शराब बोतल खरीदी करने के लिए। और जो लड़की शराब पिएगी उनकी चरित्र कहाँ बन पाएगा, कारण शराब ऐसा ही चीज है, वो तो गंदी बुद्धि वृत्ति की उनकी पूरी दूषित कर लेगा। अवैध संग के लिए, इल्यूसिट सेक्स के लिए वो कामुक विचार में आ जाएगा, फोन फंस जाएगा, फोन दूसरे लड़का के जाएगा, उनकी चरित्र वाहन कहाँ रहेगा। और उनसे क्या आशा क्या करा जाएगा, समाज के लिए अच्छे संतान पैदा हो सकता है। चरित्रहीन माँ से चरित्रहीन बच्चे भी पैदा होंगे, अच्छे संतान नहीं हो सकता, यही शास्त्र में कहा जाता है। इसलिए अर्जुन ये बात भगवत गीता में बताते, जब स्त्रियों कलुषित होते उनमें वर्ण संकर पैदा होंगे। अब वर्ण संकर के कारण से उन्हें कुल धर्म नष्ट हो जाएगा संसार के। इसीलिए संतान यदि उत्पत्ति और समाज की अच्छे संतान, अच्छे समाज, अच्छे देश के नागरिक जो चाहता है ये देश, तब स्त्रियों की सुरक्षा होना चाहिए। सबसे आज भी देखिए भारतवर्ष में स्त्रियों के धर्म पर ज़्यादा रुचि होते हैं और धर्म के रास्ता पर चलते।
जितना जेंट्स लोग नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, स्त्रियां करते, व्रत उपवास रखते, धार्मिक कार्य में ज़्यादा लिप्त होते स्त्रियों की। कहाँ उससे जो धार्मिक कार्य में लिप्त होते और व्रत उपवास आदि करते, उनको इंद्रिय आदि संयम रहता है, इंद्रिय वासना में फंसते नहीं, इंद्रिय की जो इच्छाओं है, कामना है, उससे वो रहित होते। व्रत उपवास द्वारा इंद्रिय संयम होता है, इंद्रिय। और जो व्रत उपवास छोड़ देता है, कुछ व्रत उपवास नहीं रखेगा, कोई धार्मिक कार्य नहीं करेगा, उनका इंद्रिय वो गलत रास्ता में चला जाएगा, शराब पिएगा, कोई दूसरी लड़का साथ में अवैध संबंध बनाएगा, और उस अवैध संबंध के कारण से वर्ण संकर पैदा होंगे। फिर समाज में अच्छे संतान कहाँ मिल पाएगा? पूरी देश पूरे गड्ढे में चला जाएगा, समाज पूरे गड्ढे में चला जाएगा यदि कलुषित संतान पैदा होते। जैसे समाज की वास्तविक कल्याण के लिए चाहते हैं, ये जरूर ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जरूर शेयर करिए और ज़रूर लाइक करिए, जिससे समाज इस पर स्वीकार करे। अब गंदी चीज़ को समाज को दे रहे हैं, समाज उसको सब्सक्राइब करा जा रहा है, उनको इतना लाखों संख्या से ये करा जा रहा है, अच्छी चीज़ को क्यों समाज को नहीं दिया जा रहा है? ये तो दुर्भाग्य हो रहा है समाज के लिए। इसलिए हम चाहते स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, इसलिए शास्त्र में कहा जाता है जो लड़की रहती है माँ बाप के अंडर में रहे बचपन में, फिर पति के अंडर में रहा जाता है, फिर बाद में वृद्धावस्था में पुत्र के अंडर में रहने के लिए स्त्री की शास्त्र में कहा जाता है। कब बचपन से माँ बाप, आजकल तो माँ बाप भी परेशानी हो रहे हैं, हमारी लड़की कैसा हो रहा है, माँ बाप की बात नहीं सुनने वाला हो रहा है। जो पढ़ाई करने के चक्कर में जाता है लड़की, माँ बाप को जवाब दे रहा है, वो परेशानी हो रही है माँ बाप की। हम देखिए कई माँ बाप बोलते हैं ये लड़की कब विदा होगा, हम घर से हम पता नहीं, हम ये ऐसा ही रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे घूम के आती हैं लड़की, शराब पीती हैं। देखिए माँ बाप तो तंग हो जाते, परेशानी होते, कब वो अंडर में नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया लड़की। और शादी के होने के बाद में पति के अंडर में नहीं रहने के लिए कोई नहीं चाह रहे, इसलिए तो तलाक हो रहा है। इतना सारी तलाक होना, ये होना कहाँ क्यों हो रहा है? कहाँ सरेंडर करने के रहने के लिए कोई ये नहीं हो रहा है। पति के में अंडर रहो, सरेंडर हो, ये शिक्षा नहीं मिल पाता समाज को। इसलिए तो पति के ऊपर झगड़ा झाटी होता है, पति के ऊपर मैं पत्नी हूँ, वो बोलता है मैं किसी बात के लिए कमी हूँ, अपने को मैं पैसा कमाऊंगा, मैं भी पढ़े हूँ, मैं भी ये हूँ, ये अपने को अभिमान रखता है। किंतु समाज में अच्छे उच्च कुट की स्त्रियाँ हुई है, जैसे कुंती महारानी हुई हैं, द्रौपदी महारानी हुई है, अनुसुईया हुई है। ये लोग उच्च कुट कैसा बने, इतना सम्मानीय क्यों बने समाज के लिए? इसलिए बने वो अपने पति को यथाजथ सम्मान करते थे, पति को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पतियों को सम्मान करते थे और उनकी सेवा करते थे, अपने को छोटा मानते थे, पति को हमेशा अपना पति को बड़े स्तर में मानते थे, हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, और उनको प्रभु रूप में मानते, अपनी दासी रूप में अपने को स्वीकार कर लेते थे, सरेंडर कर लेते थे। अपने को छोटा मान करके पति सेवा करके पूरी संसार के लिए पूज्य बन जाते थे। पति परायण हो करके धर्म और रास्ते को जा करके सारी कष्ट को झेलते हुए, सारी तकलीफ झेलते हुए पूरे संसार के लिए वो बड़े हो जाते थे। जैसा कि उदाहरण आप देखेंगे, ये सब चीज़ शास्त्र में लिखा गया। जैसा कि भगवान कपिलदेव भगवान माता देवहूति बड़ी राजा घर की लड़की थी, सबसे दुनिया में यदि कोई सुंदर लड़की होते थे वो थे। तभी देवता की जो गंधर्व थे, चित्र लिखा गया, गंधर्व को देख कर के उनको माने वो छाती के ऊपर गेंद खेल रही थी उनकी, और उनके रूप को देख करके जो देवता हैं स्वर्ग की, वो देवता अपनी रस से गिर जाते थे उनकी सुंदरता देख करके, इतना सुंदर थी। और शादी हो गया कहाँ? एक जंगल में रहने वाला एक भिखारी साधु के पास हो गए जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भौतिक सुख सुविधा कुछ भी नहीं था, उनके साथ में शादी हो गया। उनके पिताजी शादी कर दिए, भगवान की इच्छा था, शादी कर दी। और शादी करने के बाद में पति की सेवा करने के लिए कभी कंगन भी नहीं लगाई राजको ने, कोई अच्छी चीज़ खाई ना ये करी, वही कचड़ा जैसे मणि, मैं इसको क्या बोलते हैं, माने मलिन वस्त्र पहनती थी, कोई साफ सुथरा नहीं थी, कंघी भी कभी अपने बाल श्रृंगार नहीं किए थे। ऐसे पति जैसा ही जंगल में रहते थे, ऐसा ही विरक्त होकर कि पूरा भजन करते।
भजन तो पति की सेवा करते थे, पति अपनी भजन करते थे। अब पत्नी की भजन के प्रभाव से वो कोई भगवान को प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं किए थे, केवल पति की सेवा की। अब पति की सेवा करना है तो स्वयं साक्षात भगवान उनकी गर्भ में प्रकट हो गए, उनकी जन्म लिए, कपिल देव भगवान जन्म हो गए। और उन्हीं की जो संतान आगे पुत्रियां भी हुई है, वो बड़े बड़े आचार्यों की पत्नी बनी, माने सप्तर्षियों की पत्नी शो बने। ये है आदर्श। यदि स्त्री यदि अपनी पति को यथायथ सम्मान कर रहा है और पूजा कर रहा है और उनके शरण रह के भक्ति कर रही, सेवा कर रही, तभी वो संसार में सबसे बड़ी उच्च स्तर को जा सकती है। और यदि पत्नी सोचती रहेगी मैं किसी बात के लिए कमी हूँ पति के लिए, पति के सामने में मैं तो ये हूँ, अपने अहंकार के कारण से वो सर्वनाश हो जाता है। वो कभी समाज के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकते, वो अच्छे नहीं बन सकते, अपने जीवन में कभी विकास नहीं कर सकते। विकास तो यही है, पति की सेवा करके, पति के सरेंडर रहने से उनका विकास होता है। समाज की दुनिया के लिए वो पूज्या हो जाती है। उनके आदर्श यही है। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है। इसलिए स्त्रियों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है और समाज जिस पर गड्ढे में जा रहा है उसको बचाने आवश्यक है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए समाज कल्याण के लिए। जय श्रील प्रभुपाद। ये सभी श्री कृष्ण के प्रति अर्थ हो रहा है। हरे कृष्ण।